अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम व फज़ल से ठीक होंगे। मेरे पास घिया कद्दू के पौधे हैं जिनको 4-5 दिन पहले मैंने गोडी भी की थी और उसमें ऐसी क्या खुराक डाली थी कि आप लोग देखें। ये इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप लोग देखें कि इनकी बेलें जो हैं काफ़ी हद तक जो ग्रोथ कर रही हैं, नई नई आपको नज़र आ रही हैं। कुछ पत्ते जो हैं वो धुंधले से हैं, जो नए पत्ते हैं वो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो आइए इस बात को लेकर वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहजहान है, आप लोग देख रहे हैं शाहजहान ऑफिशियल 58। ये मेरे पास घिया कद्दू का पौधा है और आज इसकी खुराक पर बहस करेंगे। और मैंने इसको स्टैंड पर भी लगा दिया था। स्टैंड थोड़ी सी सादी है तो कोई मसला नहीं है। ये कद्दू भी इस पे लगा हुआ है, इसको भी हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। आज मैं इसको दोबारा जो है खुरपा करने जा रहा हूँ। तो खुरपा किस तरह करते हैं ये देखें आप। मैं इसको इंशाल्लाह 2 इंच गहरा जो है खुरपा करने जा रहा हूँ। तो ऐसा क्या मैंने खुराक दे दी कि इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। और दूसरा लू भी चल रही है, गर्मी भी काफ़ी हद तक हो गई है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप देख लें कि गोडी जो है मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये 2 इंच तकरीबन गहरी गोडी, 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच तकरीबन गहरी गोडी मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई घास वगैरह नहीं उगी हुई, फिर भी मैं गोडी कर रहा हूँ। गोडी करने का मकसद यही है कि पौधा जो है गोडी करने से रेगुलेट हो जाता है। तो मेरे भाई, मैंने पहले जो खुराक दी थी मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, टोटे से नज़र आ रहे हैं ये जैसे सूखी हुई घास हो, लेकिन ये सूखी हुई घास नहीं है, यह है गंदम का भूसा। और मैंने वीडियो भी पहले इस पे बनाई थी। और दूसरा जो मैंने डाला था, पहले मैंने भूसा डाल दिया था साइड में, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल लिया था खड्डा, थोड़ा थोड़ा पौधे के चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा 2 इंच 3 इंच साइड से। फिर मैंने भूसा डाल दिया था। भूसा डालने के बाद मैंने तकरीबन आधा किलो गला सड़ा गोबर और उसमें जो मिक्स मिट्टी थी तकरीबन 1 किलो वो मिट्टी थी। तो मिट्टी भी वही थी जहाँ पे गोबर को जिस जगह मैंने गलाया सड़ाया तो उसी जगह वाली मिट्टी थी। आप लोग जानते हैं कि कुदरती खाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो वो गला सड़ा गोबर और मिट्टी भी उसके ऊपर मैंने इस तरह से डाल दी थी चारों तरफ। ये आप लोगों को उसके आसार गोबर के नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये गला सड़ा गोबर है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा कुदरती खाद का इस्तेमाल ही किया करें। कुदरती खाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये थी आज की वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने किस तरह की खुराक दी है और मेरे इस तरह के जो है पौधे में काफ़ी हद तक जो ग्रोथ का सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ हो गया है। आप लोग भी इसी तरह से खाद दिया करें और अपने पौधों की ग्रोथ को यकीनी बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।